कि तमाम अखबारात में आज ये ख़बर मौजूद है और कि ये वफाकी इसको सूबाई काबीना ने इन चालान में इजाफे की मंजूरी दी है। अब होता ये है हमारे मुल्क के अंदर, मैं चालान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इन चीज़ों को जैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पुलिस इनका नाजायज़ इस्तेमाल करती है, वो भी अपने तौर पर एक जो है वो एक फैक्ट मौजूद है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने आज आपको तकलीफ़ दी वो ये थी कि जो तारीख़ पाकिस्तान है जमात पंजम की 5वीं जमात की किताब है तारीख़ पाकिस्तान, उसके अंदर इमरान ख़ान साहब की तस्वीर जो है वो डाल के किसी वज़ीर आज़म की तस्वीर नहीं डाली गई। इमरान ख़ान साहब जिन्होंने बहुत कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिन्होंने आटा चीनी चोरी की है, जिन्होंने रिंग रोड के अंदर जो है वो अरबों की दिहाड़ी लगवाई है और लगाई है, जिन्होंने पेट्रोलियम में दिहाड़ी लगवाई है, जिन्होंने अद्वियात खा ली हैं इस मुल्क की, उनकी तस्वीर छापी है। और जो सबसे मज़का खेस बात है वो ये है कि 2013 का वो दौर जिसमें पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में नाकाबिले यकीन हद तक कामयाबी हासिल की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पर काबू पाया गया, जिस 2013 के नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जो है वो बिजली के मंसूबे पूरे किए, और आज आप और मैं हम सब जो है वो आराम से ठंडे कमरों में पंखों के साथ बैठते हैं। और इस आदमी का वाकई कहते हैं कि कोई छोटा कोई शख्स जो है वो किसी बड़े ओहदे पर ना बैठ जाए, लेकिन इमरान खान साहब रोज़ इस बात को प्रूव करते हैं कि वो नहायत छोटे इंसान है, वो नहायत छोटी शख्सियत है कि जिसका दिमाग भी छोटा है, लेकिन उसकी ईगो बहुत बड़ी है, उसका बुग़्ज़ बहुत बड़ा है, उसका गरूर बहुत बड़ा है, लेकिन वो इंसान एक बहुत छोटा है। उसको क्या लगता है कि 2013 के वो पूरा एक 5 साल का टेन्योर गायब करके क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर लेंगे? इनको क्या गलत फहमी है कि मुतालिया पाकिस्तान की उस किताब के अंदर से नवाज शरीफ के मंसूबों का उसका जिक्र ना करके आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की मोहब्बत जो है वो अवाम के और वोटर्स के दिलों से निकाल लेंगे? तो आपकी खाम ख्याली है। बहुत सारे इमरान खान साहब आपसे पहले भी आए जिन्होंने ये हरकतें करके, ये हरकत तो खैर किसी ने भी नहीं की आज तक कि वो 5 साल के टेन्योर ही खा जाएं, लेकिन बहुत सो ने बहुत अवामी लीडर्स को ख़त्म करने की, उनकी सियासत ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मामले में काफ़ी खुद कफील हैं, उनके साथ हर दौर हुकूमत में यही हुआ कि उनको माइनस करने की, उनको सियासत ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कल लाहौर हाई कोर्ट में 56 कंपनियों के हवाले से, मशहूर ज़माना 56 कंपनियाँ, जैसे आपको याद है इमरान खान साहब जो हैं वो प्रोपेगेंडा किया करते थे इस 56 कंपनियों के हवाले से, और वो 56 कंपनियों के अंदर आपको याद होना चाहिए कि बुज़दार हुकूमत को हुक्म मिला कि हुकूमत में आते ही पहले दिन कोई और काम नहीं होगा, 56 कंपनियों पे प्रोपेगेंडा करो, 56 कंपनियों पे करप्शन साबित करने की कोशिश करो, और ये करते रहे। इन्होंने हर तरह की तहकीकात कराई, FIA से कराई हो, NAB से कराई हो, एंटी करप्शन से कराई हो, जहाँ से भी कराई हो, हर एक प्रोजेक्ट को, वो मेट्रो हो, वो साफ़ पानी हो, वो आशियाना हो, तमाम प्रोजेक्ट्स को, लैपटॉप को इन्होंने जो है वो उसकी तहकीकात करवाई। और उसके बाद कल हुकूमत पंजाब, बुज़दार सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट में ख़ुद शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा है कि 56 कंपनियों में कोई करप्शन नहीं हुई, नंबर एक। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब ने खिलाफ कवायद कोई काम नहीं किया और किसी किस्म की कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम इन 56 कंपनियों पे मौजूद नहीं है। तो फिर मैं आज पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और उनके सारे जो किराए के तर्जुमान हैं, जो ये 56 कंपनियों को वो बेचते रहे, और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हमारे डैम वाले बाबा जी जो हैं वो हाइपर एक्टिव हुए थे, और उस वक़्त उन्होंने भी बहुत कहा ये देख लो वो देख लो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को हर एक अदालत के अंदर क्लीन चिट मिलती रही। चूँकि आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम को और झूठे इल्ज़ाम को साबित करना नामुमकिन होता है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आशियाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इस केस में अच्छे बच्चे का किरदार अदा किया,
जो लैपटॉप स्कीम है उसके अंदर खुद पंजाब हुकूमत ने इसी पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर रिटर्न जवाब लिख के दिया कि लैपटॉप के अंदर कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। मेट्रो बस के हवाले से अभी कल परसों भी मोहतरमा फरदौस आशी कवान साहब फरमा रही थी कि उनको तहकीकात करानी है ऑरेंज लाइन की भी और मेट्रो की भी। शौक से कराएं, बिल्कुल शौक से कराएं। और मैं उनको ये कहना चाहिए, यही मुंह तोड़ जवाब आपको दोबारा मिलेगा। बाय द वे, ऑरेंज लाइन और मेट्रो पे आप अपनी तबाह आजमाई फरमा चुके हैं, दोबारा करना चाहें हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा आपको चैलेंज है कि आप एक तो वो तहकीकात लाइव आवाम को दिखाएं, दूसरा एक तरफ तहकीकात कराएं उस आटे चोरी की जो आपकी बुज़दार हुकूमत ने किया, साथ करें चीनी स्कैंडल को तहकीकात, साथ करें आप रिंग रोड के अंदर जो है तहकीकात। ये तहकीकात आवाम के सामने करें और हम आवाम के अंदर भी सुरखरू हुए हमेशा। और शहबाज शरीफ साहब के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसीलिए मैंने कहा 10 साल के अंदर 31 जो हज़ार अरब के जो प्रोजेक्ट्स शहबाज शरीफ साहब ने लगाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, वो बिजली के मंसूबे हों, वो कोई भी मंसूबा हो, उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सके। उनको साबित करना तो बहुत बात की बात है, इनके बोलने से कोई बंदा करप्ट नहीं हो जाता, लेकिन इनके कारनामे रोज़ दुनिया के सामने आ रहे हैं। वो रिंग रोड हो, वो आटा चीनी चोरी हो, वो अद्वियात स्कैंडल हो, वो ये इनके कारनामे अब आवाम को ज़बान ज़द आम हैं। सो मैं 56 कंपनियों पे जो एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया बुज़दार और इमरान हुकूमत ने, उसको पिट जाने पर इमरान हुकूमत को और बुज़दार साहब को जो है वो मैं समझती हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए कि आपने चोर डाकू आप दूसरों को कहते कहते आपका वो हाल है कि चोर भी कहे चोर चोर। जो खुद चोर हैं उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन पर हर तरह का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि हर जगह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा उससे जो है वो विंडिकेट हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट शुरू किए, नवाज शरीफ साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए, उन्होंने वो पूरे करके दिखा दिए। आज इमरान खान साहब का हाल ये है कि या तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्ती लगाते हैं जाके, या उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया और उसका इफ्तिताह भी किया 2 माह कबल, और उनके प्रोजेक्ट का हाल ये है कि एलडीए ने उनसे इफ्तिताह तो करा लिया, 2 माह हो गए हैं, एलडीए को जगह नहीं मिल रही है कि वो प्रोजेक्ट बनना कहाँ है। इससे आप इनकी सीरियसनेस का और इनके काम करने का अंदाज़ा लगाइए। वो शहबाज शरीफ ही थे जिन्होंने डेंगू के ऊपर 1 साल में डेंगू को जो है वो कंट्रोल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसने पोलियो के ऊपर जो है वो कामयाबी से उसको जो है इस मुल्क से ख़त्म करने का एक नज़दीक हम पहुँच गए थे। इनका हाल ये है कि ये प्रोजेक्ट अव्वल तो शुरू करने के काबिल नहीं है, और अगर शुरू कर लें तो हालत यह है कि इनको प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जगह भी नहीं मिलती, और इमरान खान साहब जो है उनको मामू बना दिया जाता है, उनसे जो है वो तख्तियाँ जो है लगवा दी जाती हैं, इफ्तिताह करा लिए जाते हैं, और इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं उन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो ये चीज़ें हैं। मैं आखिर में दोबारा जो 56 कंपनियों का नैरेटिव था बुज़दार हुकूमत का, और जो उन्होंने इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पर लगाए, मैं समझती हूँ कि पहले ही शहबाज शरीफ साहब के हद तक इज़्ज़त के दावे अदालतों में पेंडिंग है। इमरान खान साहब के पास जवाब देने की औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने हद तक इज़्ज़त के किसी दावे के ऊपर जवाब तक जमा नहीं कराया। जो आदमी लोगों की सुबह शाम पगड़ियाँ उछालता रहा, उस आदमी को इस मुल्क में पूछने वाला कोई नहीं। बल्दियाती इदारे जो हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किए, लेकिन ये शख्स जो है ये उन बल्दियाती इदारों को भी बहाल नहीं करने दे रहा। और मुझे हैरत यह है कि इतने स्कैंडल्स आ रहे हैं, रोज़ एक नई करप्शन की दास्तान होती है, लेकिन ना कोई सुओ मोटो होता है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है कि इस नए पाकिस्तान में, इस नए पाकिस्तान को माफिया का सरबराह जो है, जो ज़िल्ले तबाही है इस मुल्क के अंदर, उसने अपने माफिया के ज़रिए इस मुल्क को किस बेदर्दी से लूटा है। अच्छा मैडम उज़मा, एक बड़ा अहम सवाल है। आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, तख्तियाँ की बात की। गुज़िश्ता दिनों एक तख्ती जो है वो जाफी स्टेडियम के अंदर एक ई लाइब्रेरी है,
वहाँ पे भी लगाई जी। गई है, तो उसमें सूफीज़्म का जो सेंटर का आगाज़ किया गया, क्या ये आपका प्रोजेक्ट था? पुरानी लाइब्रेरी वहाँ हम देखते हैं पहले से था, और उसमें कोई देखिए आप जर्नलिस्ट हैं और आपको खुद मालूम है